हेलो फ्रेंड्स, ज्ञानदीप एक्सपेरिमेंट की एक न्यू वीडियो पे आपका स्वागत है। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में आप सभी को याद होगा कि मैंने इस वाले ट्रांसफॉर्मर और इस वाले किट से लगभग 60 वाट का लोड आपको चला के दिखाया था। तो दोस्तों बल्ब को मैंने लगा दिया और ये दोस्तों काफ़ी अच्छे से ग्लो कर रहा है। तो मुझे थोड़ा करंट को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। मैं पूरा मैक्स कर देता हूँ करंट को। तो बस ये जो मेरा पावर सप्लाई है मैक्सिमम 4.5 एम्पियर ही दे सकता है 11 पॉइंट या 12 वोल्ट पे, जिससे कि दोस्तों ये पूरा 60 वाट नहीं है। फिर भी दोस्तों हमारा जो बल्ब है काफ़ी अच्छी खासी ग्लो कर रहा है। मैंने आपको 100 वाट का बल्ब नहीं चला के दिखाया था क्योंकि मेरा जो पावर सप्लाई है वो 100 वाट का आउटपुट नहीं दे सकता, इसलिए मैंने आपको नहीं दिखाया। तो फिलहाल आज की वीडियो में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मेरे पास एक 60 वाट का बल्ब है और एक 100 वाट का बल्ब है। यानी कि दोस्तों आज के वाली वीडियो में मैं इस किट से टोटल 160 वाट का पावर आउटपुट लेने वाला हूँ। तो देखूंगा कि वोल्टेज कितना ड्रॉप होता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इसका सारा कनेक्शन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो दोनों 12-12 पॉइंट में इस स्ट्रिंग में कनेक्ट कर लेता हूँ। और फिर प्लस वाला टर्मिनल को यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। अभी दोस्तों आउटपुट के लिए सॉकेट लगा देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको 220 वोल्ट वाले लूप में चेक करवाऊंगा, उसके बाद 240 वोल्ट के लूप में चेक करवाऊंगा और देखेंगे कि दोनों में कितना डिफरेंस आता है। तो ये दोस्तों येलो वाला 220 वोल्ट का सप्लाई है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ। और ये रेड वाले को भी साइड में कर देते हैं। तो इसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। अभी दोस्तों पावर सप्लाई पे आते हैं। तो इसको पावर देने के लिए दोस्तों मैं यह वाला SMP यूज़ कर रहा हूँ। ये जो है कंप्यूटर का ATX पावर सप्लाई है, जो कि 450 वाट तक आउटपुट दे सकता है। तो इसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमें 12 वोल्ट और 18 एम्पियर का एक आउटपुट मिलेगा। तो बेसिकली इसी से मैं आपको चलाऊंगा। ये लगभग 216 वाट होता है, तो इससे मैं इसको चला के देखूंगा कि ये चलेगा या फिर नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे काफ़ी सारे वायरिंग है। तो ये दोस्तों जो 18 एम्पियर वाले वायर है उसमें मैंने डबल वायर लगाया था मोटे मोटे, जिससे कि हम इससे ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ले सके। और इस SMP के बारे में अगर आपको जानना है कि मैंने इसकी वायरिंग कैसे की, तो आपको वो वाला वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आपको मेरे चैनल पे भी मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो। तो फिलहाल मैंने प्लस वाला टर्मिनल को कनेक्ट कर दे रहा हूँ और बाद में मैं इसका माइनस वाला टर्मिनल कनेक्ट करूँगा। तो फिलहाल मैं इसको एक नॉर्मल क्लिप से लगा रहा हूँ। और बाकी जो वायर्स है उनको थोड़ा साइड में कर देंगे, जिससे कि शॉर्ट वगैरह ना हो। तो वैसे अभी मैंने इसको ऑन कर लिया है और इसका जो पंखा है वो भी स्टार्ट हो चुका है। तो फिलहाल दोस्तों सबसे पहले आपको वोल्टेज दिखाता हूँ कि इससे कितना वोल्टेज आ रहा है। ये दोस्तों SMP है, इसलिए इसमें हमें कॉन्स्टेंट वोल्टेज मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, तो यहाँ पे 12.10 वोल्ट में मिल रहा है, जो कि दोस्तों कांस्टेंट रहेगा काफ़ी हद तक। इससे हम लोग लगभग 18 एम्पीयर ले सकते हैं। तो 100 वाट का बल्ब तो ये आसानी से चला देगा। तो ये फटाफट से इसको कनेक्ट करते हैं। तो जब मैं माइनस वाला टर्मिनल लगाऊंगा तो ये ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों ये ऑन हो चुका है। अभी मैं आपको एक बार आउटपुट का वोल्टेज चेक करवा देता हूँ। तो कहीं 220 वाले लूप में 236 के आसपास वोल्टेज मिल रहा है, जो कि थोड़ा ड्रॉप हो जाएगा लोड के हिसाब से। सबसे पहले दोस्तों 60 वाट वाला बल्ब लगाते हैं, उसके बाद मैं 100 वाट लगाऊंगा। तो देखेंगे इसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप आता है। तो देखो गाइस, ये कितना तेज से रोशनी कर रहा है, पूरा फुल ब्राइट में ये बल्ब ग्लो हो रहा है। तो इसको मैं अब नीचे रखता हूँ और अभी फटाफट से वोल्टेज चेक करते हैं कि हमें आउटपुट में कितना वोल्टेज मिल रहा है 220 वाले लूप में। तो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमें 187 के आसपास वोल्टेज मिल रहा है, जो कि दोस्तों थोड़ा ड्रॉप हो चुका है क्योंकि दोस्तों ये 60 वाट का लोड है और काफ़ी करंट खींच रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई फीडबैक सिस्टम नहीं है। किसी भी इन्वर्टर का जो आउटपुट है उसको कांस्टेंट रखने के लिए हमें उसमें फीडबैक देना पड़ता है। बिना फीडबैक का आउटपुट कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे अभी मैं 100 वाट का बल्ब लगाऊंगा, इससे दोस्तों थोड़ा और वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। अभी इस किट में फीडबैक हम लोग लगा सकते हैं कि नहीं वो मुझे नहीं पता, बाद में मैं चेक करूंगा। तो दोस्तों ये 100 वाट का बल्ब भी पूरा फुल ब्राइट तो नहीं हो रहा है, लगभग 80 to 90% ग्रो हो रहा है। और दोस्तों वोल्टेज दोस्तों 160 में वोल्टेज आ चुका है दोस्तों, काफ़ी वोल्टेज ड्रॉप हो चुका है। लगभग दोस्तों 80 या 70 वोल्टेज ड्रॉप हो चुका है 220 वोल्ट वाले लूप में। अभी फटाफट से दोस्तों मैं इसको खोल लेता हूँ
और अभी दोस्तों रेड वाला वायर लगाते हैं जो कि है 240 वोल्ट का, तो इसमें देखेंगे कितना ड्रॉप आता है। और ये जो ट्रांसफार्मर है मैक्सिमम 100 वाट का आउटपुट दे सकता है, तो इससे मैं 160 वाट लूँगा जिससे कि वोल्टेज दोस्तों ड्रॉप हो जाएगा। तो दोस्तों अभी मैंने इसमें 240 वाला लूप कनेक्ट कर दिया है और ये फटाफट से आउटपुट चेक करते हैं। तो दोस्तों अभी हमें 252 वोल्टेज मिल रहा है जो कि थोड़ा बूस्ट हो चुका है। और अभी दोस्तों सबसे पहले मैं इसमें 60 वाट का ही बल्ब लगाऊंगा। अब दोस्तों ये जो बल्ब है पूरा फुल ब्राइट में ग्लो हो रहा है क्योंकि इसमें पूरा अच्छे खासी वोल्टेज जा रही है। तो फटाफट से वोल्टेज को चेक करते हैं। तो देखो गाइस यहाँ पे हमें 199 वोल्टेज मिल रहा है जो कि देखा जाए तो 200 के आसपास है। 20 वोल्ट इसमें कम मिल रहा है लेकिन फिर भी ये बल्ब आसानी से जल सकता है। लगभग 200 वोल्ट ठीक है इस बल्ब के लिए, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत वोल्टेज ड्रॉप हो चुका है क्योंकि इसमें कोई फीडबैक सिस्टम नहीं है। अभी दोस्तों 100 वाट बल्ब लगा रहा हूँ और इससे तो वोल्टेज दोस्तों काफ़ी ड्रॉप हो जाएगा। तो देखो गाइस इससे दोस्तों 167 में आ चुका है, लगभग 7 वोल्ट ही ज़्यादा हुआ है। फिर भी दोस्तों 160 के आसपास वोल्टेज आ चुका है क्योंकि दोस्तों इसमें कोई फीडबैक नहीं है। और मैंने आगे ट्राई करूँगा कि इसमें कोई फीडबैक सिस्टम लगाने का, क्योंकि बिना फीडबैक के ना कभी भी वोल्टेज कांस्टेंट नहीं रहेगा। अभी दोस्तों मैं ना इसमें दोनों बल्ब एक साथ लगाने वाला हूँ। टोटल में 160 वाट का लोड लगाऊंगा तो देखेंगे कि हमें आउटपुट में कैसा फ़र्क पड़ता है। तो फिलहाल दोस्तों मैंने यहाँ पे एक मतलब बनाया था, इसको सीरीज बोर्ड बनाया था और इसको हम लोग एक्सटेंशन बोर्ड के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल एक्सटेंशन बोर्ड के तौर पे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसमें लाइट आ चुकी है, रेड लाइट जल रही है। इसको एक्सटेंशन बनाने के लिए हमें इसमें एक प्लग लगाना पड़ेगा जिससे कि एक्सटेंशन बोर्ड की तरह काम करेगा। और अगर आप लोग भी ऐसा सीरीज बोर्ड बनाना चाहते हो तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हो या फिर मेरे चैनल पर जाकर भी आप देख सकते हो। अभी दोस्तों सबसे पहले मैं इसमें ये वाला 60 वाट का बल्ब लगाता हूँ जो कि दोस्तों पूरा फुल ब्राइट में ग्लो हो रहा है। और अभी इसको भी ऑन करते हैं तो वैसे आप लोग देख सकते हो दोनों बल्ब भी थोड़े धीमे धीमे जल रहे हैं, लेकिन दोस्तों काफी मतलब जल रहे हैं, ऐसा नहीं कि बुझ गए, मतलब मोटा मोटी 60% जल रहे दोनों बल्ब एक साथ। तो अभी दोस्तों आप लोग यहाँ पे वोल्टेज देख सकते हो 160 में जला जा चुका है और ये मैंने दोनों को ऑन कर दिया। और दोस्तों अभी तो ये 130 में वोल्टेज चला गया जो कि दोस्तों काफ़ी कम वोल्टेज है। इतना वोल्टेज में तो ये मतलब घर को रोशनी नहीं कर पाएगा क्योंकि दोस्तों ये ट्रांसफार्मर 100 वाट का आउटपुट दे सकता है और इसमें हम लोग 160 वाट लगा रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हो गया, इसलिए दोस्तों ये नहीं चल पा रहा है। लेकिन दोस्तों इसमें आप 100 वाट तक का लोड आसानी से ले सकते हो। इससे आप पंखा भी चला सकते हो, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इससे पंखा चला के बताऊंगा। तो उसके लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो दोस्तों आज की वाली वीडियो में मैंने आपको इस किट और इस ट्रांसफार्मर से टोटल 160 वाट का लोड चला के दिखाया है और मैंने आपको आउटपुट का वोल्टेज भी दिखा दिया कि कितना वोल्टेज ड्रॉप होता है। और मैंने इनपुट में एसएमपीएस यूज़ किया था जिसकी वजह से जो इनपुट का वोल्टेज है वो कांस्टेंट था और आउटपुट में हमें 130 वोल्ट मिल रहा था, क्योंकि दोस्तों इसमें कोई फीडबैक सिस्टम नहीं था, इसलिए इसमें ये दिक्कत आ रही थी। और अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो और ये जो सारे कंपोनेंट्स है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे परचेस कर सकते हो। तो चलो गाइस आज की वाली वीडियो के लिए इतना ही। तो अगर आपको आज की वाली वीडियो पसंद है तो एक लाइक जरूर से कर देना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट आप लोगों के साथ अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।